बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चरल कॉलम को। आर्किटेक्चरल कॉलम को के लिए हम आर्किटेक्चरल टाइप पे क्लिक करेंगे। आर्किटेक्चरल टाइप के बाद हम कॉलम पे जाएंगे। कॉलम के बाद हम इसके इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें आर्किटेक्चरल कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें आर्किटेक्चरल कॉलम नज़र आ जाएगा। उस पर क्लिक करें, उसके बाद आपके पास एक कॉलम सिलेक्टेड आ जाएगी। हमारे पास ऑप्शन बार आ जाएगी। ऑप्शन बार में हमारे पास रोटेट आफ्टर प्लेसमेंट, हाइट, लेवल 2 और रूम बाउंडिंग है। रोटेट आफ्टर प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपने कॉलम को जिस जगह पे प्लेस करना है उधर क्लिक किया, उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह। इसके बाद अगर इसको अनचेक कर दें, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद हाइट है। हाइट के मेन्यू को क्लिक करेंगे। ड्रॉप मेन्यू में हमारे पास डेप्थ और हाइट आ रही है, तो हम हाइट सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद लेवल है, और वाल की तरह ये भी अनकनेक्टेड शो का ऑप्शन भी इसमें है। अगर हम लेवल 2 तक जाएंगे और ऑटोमेटिक लेवल 2 की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद रूम बाउंडिंग है। रूम बाउंडिंग रूम को डिवाइड करने के लिए होता है। इसको हम तफसील से रूम बाउंडिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास एडिट टाइप आ जाता है। एडिट टाइप में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जो इस कॉलम से रिलेटेड है। हमें न्यू कॉलम बनाना है जिसकी डिफरेंट साइज हो, तो हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और उसको नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल 300 बाय 500। जब हमने यहाँ पे नाम दे दिया है, ये हमने सिर्फ इस कॉलम का नाम दिया है, इसकी डायमेंशन चेंज नहीं हुई। डायमेंशन चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, जो हम दोबारा से 300 बाय 500 प्रेस करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास मटेरियल की टैब है। इसमें से हम इसको मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल वर्क के लिए इसका मटेरियल हम नहीं सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके कर देंगे, और ये हमारे पास दूसरी टाइप का कॉलम आ गया है। इसके बाद हम कॉलम की लाइब्रेरी से कॉलम लोड कैसे करेंगे, उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट के बाद लोड फैमिली पे। याद रखिए कि ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी आता है जब हमने कॉलम सेलेक्ट किया होता है, ठीक है, लोड फैमिली। लेकिन कोशिश करिए कि यहाँ से आप फैमिली को लोड मत करें। कुछ फैमिलीज जो प्रॉपर बनी होती हैं वो तो लोड हो जाती हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज में थोड़ा सा एरर होता है तो वो यहाँ से लोड नहीं होती। इसलिए बेहतर यह है कि आप कमांड को कैंसिल करें, एरो मॉडिफाई एरो पे क्लिक करके उसके बाद इंसर्ट पे जाएं। इंसर्ट पे जाने के बाद लोड फैमिली पे जाएं, फिर आप कॉलम्स में जाएं। फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंट कॉलम है, जैसे रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लोड होने के बाद दोबारा आर्किटेक्चर टैब पे जाएं, कॉलम पे जाएं, आर्किटेक्चरल कॉलम सेलेक्ट करें और ये आपके पास डायमीटर में कॉलम आ गया। अगर आपने दोबारा पुराने कॉलम पे जाना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बताता जाऊँ कि ये हमने हमारे पास न्यू उसका साइज पेरीमीटर ऐड हो गया। जितने भी आप नया पेरीमीटर उसके साथ डुप्लीकेट करके बनाते रहेंगे, आपके पास नए नए कॉलम सारे उसी की हेडलाइन और फेरस्त में आते रहेंगे, हेडलाइन के नीचे और फेरस्त में आते रहेंगे। ये हमारे पास डायमीटर के साथ है 110
के डायमीटर से कॉलम को लगाते हैं। ठीक है, एक और बात आपको मैं बताता जाऊं कि आर्किटेक्चरल कॉलम जब आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने कोई सा भी आर्किटेक्चर कॉलम लिया है, जब आप उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, मैं थोड़ा बड़ा कॉलम ले लूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया है, तो जैसे ही मैं प्लेस करूँगा तो ये कॉलम ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रिम हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चरल कॉलम लगाता तो वो ट्रिम नहीं होता। ये एक बड़ी निशानी है जब भी आप काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में और आपके पास मुख्तलिफ डिसिप्लिन काम कर रहे हैं, और जब आप सेंट्रल फाइल पे काम कर रहे होंगे तो आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉलम कौन सा है। अगर वो ना भी हो तो वैसे भी आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम आ रहा है। अगर स्ट्रक्चरल कॉलम होगा तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम लिखा हुआ है। इसके बाद हमने ये ग्रिड लगा ली है। आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, आर्किटेक्चर कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इस कॉलम को लगा दें। इस कॉलम को अलाइन करने के लिए कॉलम सेलेक्ट करेंगे, अलाइन। अब जब हम ग्रिड को मूव करेंगे तो कॉलम भी साथ मूव होगा। अगर आप इस कॉलम को ग्रिड के साथ मूव नहीं करना चाहते तो इस बॉक्स को अनचेक कर दें। अब अगर हम इस ग्रिड को मूव करेंगे तो कॉलम मूव नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।